Hello everyone, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हिंदी पैडागोजी स्टार्ट की हुई है। हिंदी पैडागोजी का ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे भाषा के विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, भरपूर क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, चलो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये है क्या। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है भाषा के विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। मतलब फोकस किस पे रहेगा? बोलने पे और सुनने पे। ठीक है, बच्चा किस तरह से विकास करता है बोलने में, ठीक है, और सुनने में। श्रवण कौशल और वाचिक कौशल, ये दो पे बहुत ही ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये है ना स्टार्टिंग, मतलब बोलते हैं ना भाषा सीखने में स्टार्टिंग का स्टेप हो जाता है ये। ओके, प्रथम चरण है ये। भाषा को श्रवण एवं वाचक द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। मतलब क्या कह रहे हैं, जो भाषा जो ग्रहण की जाती है ना, वो श्रवण एंड वाचक मीन्स सुनना और बोलना, ये दो एस्पेक्ट से, ये दो स्टेप्स ऐसे हैं, ये दो स्किल्स ऐसी हैं जिससे भाषा को ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, वैसे तो चार होती है लैंग्वेज स्किल्स। आपने अगर इंग्लिश पैडागोजी देखी हो ना, तो मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ था लैंग्वेज स्किल। ठीक है, लैंग्वेज स्किल जो सीक्वेंस में होती है LSRW। ठीक है, ये इनका सीक्वेंस होता है, मतलब ये ना सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलते हैं। पहले लिसनिंग होगा, फिर स्पीकिंग होगा, फिर रीडिंग होगा एंड देन राइटिंग। तो सेम वे हिंदी पैडागोजी भी सेम ही है, इंग्लिश पैडागोजी जैसी ही है, सेम टॉपिक्स हैं। ओके, तो इसमें जो है ना, ये क्या बोल रहे हैं, इसमें भी कौशल होते हैं, चार प्रकार के कौशल होते हैं। देखो, भाषा जो है ना, भाषा में दिन प्रतिदिन नित नए विकास होते रहते हैं। भाषा में चार प्रकार के कौशल होते हैं। अभी मैंने जैसे बताया ना आपको, 4 स्किल्स होती हैं। कौन सी होती हैं? श्रवण कौशल, वाचिक कौशल, लेखन कौशल एंड पठन कौशल। और जो श्रवण कौशल और जो वाचिक कौशल है ना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो बोलते हैं, वो स्किल प्रथम चरण में आती है। ओके, स्टार्टिंग स्टेप, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करेंगे, आगे देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं भाषा विकास में सुनने की भूमिका। अब देखो, जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो कुछ सीख के तो आता नहीं है। बोलना, लिखना, पढ़ना, सारा कुछ ये क्या है, ये बॉर्न होने के बाद से सीखता है वो। तो पहले कैसे सीखेगा? तुरंत कैसे सीखेगा? बोलना आ जाएगा उसको? नहीं आएगा ना। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा सुनने का। पहले वो सुनता है, उसे कानों में आवाजें पड़ती हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप जो है वो सुनने की भूमिका। अब बच्चा भाषा कैसे सीखेगा? सुन करके सीखेगा। श्रवण कौशल मीन्स लिसनिंग स्किल है ये। ओके, लिसन करेगा, सुनेगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आवाजें आ रही है, जो बोल रहे हैं, सुनना है, उसी को इमिटेट करना है, अनुकरण करना है। ओके, तो भाषा सीख जाएंगे। श्रवण कौशल का अर्थ है कानों द्वारा सुनना। ओके, कानों से सुनेंगे। इस प्रक्रिया में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई बात को सुनते हैं और उसका भाव ग्रहण करते हैं। मतलब जो सेकंड पर्सन जो है वो क्या बोल रहा है, उसके क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको समझते हैं। ठीक है, वो किस तरह से बोल रहा है, उसकी बातों को सुनते हैं। ओके, ये शिक्षा के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण भाग है। ओके, कम्युनिकेट करने में, ओके, इंटरेक्शन जो होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्या? सुनना, बोलना। ठीक है, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे तो एक दूसरे की बातें सुनेंगे। इसमें व्यक्ति कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। जैसे स्कूल में डिबेट्स वगैरह होते हैं, कंपटीशन होते हैं, तो बच्चे कोई पोयम बोल रहा है, कोई कुछ इंटरेक्शन कर रहा है, कोई कहानी सुना रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं और लोग सब सुन रहे हैं। सुनने से क्या होता है? सुनने से बहुत सारे, देखो अभी जो मैं आगे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी ना, सुनने से क्या क्या बेनिफिट है, क्या सीखा जाता है, किस तरह से भाषा का विकास होता है, ये सब मैं अभी आगे देखो पॉइंट्स में डिस्कस करूंगी।
तो देखो यहाँ तक तो आपको पता लग ही गया ये वाला, ठीक है, यहाँ तक का तो आपको पता लग ही गया श्रवण कौशल की भूमिका क्या है, सुनने से क्या होगा, किस तरह से भाषा का विकास होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ से कौन से एस्पेक्ट्स हैं वहां से सीखा जाएगा। तो देखो एक तो क्या होगा, सुनने से शुद्ध उच्चारण होगा, मीन्स जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो परफेक्ट होगा, क्लियर कट होगा, फ्लुएंट होगा। कैसे? सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है ये। इसके माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। जितना अच्छे से सुन पाएंगे उतना ही अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? जैसे टीचर बोल रहा है क्लास में, जिस तरह से प्रोनाउंस कर रहा है क्लास में, उसी तरह से बच्चे सुनेंगे, उसे इमिटेट करेंगे और फिर सीखेंगे। ओके, सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाले उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल हो पाता है। मतलब अगर हो सकता है बच्चा गलत प्रोनाउंस कर रहा है तो टीचर करेक्ट प्रोनाउंस करके बताएंगे, बार बार करेक्ट प्रोनाउंस करेंगे तो बच्चा सही से प्रोनाउंस करना सीख जाएगा, सुनेगा तो आराम से जल्दी से सीख भी जाएगा। ओके, जिसके परिणाम स्वरूप उसके भाषा संबंधी कौशल में निखार आता है, वृद्धि होती है। ओके, नेक्स्ट वन, शब्द भंडार। ठीक है, शब्द भंडार में वृद्धि सुनने की प्रक्रिया से बच्चों के शब्दकोश, मीन्स जो उनकी शब्दों की डिक्शनरी होती है उसमें क्या होता है, बहुत से नए नए वर्ड्स शामिल हो जाते हैं। जैसे नए नए वर्ड्स वो सुनेंगे वो नया कुछ सीखते जाएंगे, जिसके माध्यम से उसके भाषा विकास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट वन, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में बालक लोगों द्वारा कही गई बातों में रेडियो, ऑडियो जैसे उपकरणों को सुनकर समाज, व्यवहार, जीवन आदि से संबंधित उपयोगी जानकारियां प्राप्त करते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं जिसको सुन करके बहुत सी इंफॉर्मेशन गेन की जा सकती है, बच्चे कुछ सीख सकते हैं नया कुछ। ओके, सोसाइटी से रिलेटेड, खुद के बिहेवियर से, व्यवहार में, जीवन से, लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी कुछ ऐसी जानकारियां वो प्राप्त कर सकते हैं सुन करके। नेक्स्ट है दूसरों की अभिवृत्तियों को ग्रहण करने में, मतलब दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उनके थॉट्स हैं, ठीक है, ये सब कुछ भी सुन करके हम समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, सुन करके बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं, भाषा का विकास हो सकता है। सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बालक दूसरों के भाव, विचारों एवं अनुभवों जैसी अभिवृत्तियों को ग्रहण करता है। यही अभिवृत्तियां उसमें कौशलों का विकास करती हैं। ठीक है, दूसरा इंसान क्या सोच रखता है, कैसे उसकी, क्या उसकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, क्या कुछ उसने एक्सपीरियंस किया है, वो जब बताएगा तभी तो सामने वाला इंसान उसको सुनेगा, कुछ सीखेगा उससे भी। ओके, नेक्स्ट वन इज ध्वनियों का विभेदीकरण करने में, कि जो भी ध्वनि होती है इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ये। सुनना ध्वनियों के विभेदीकरण करने का सबसे अच्छा माध्यम है। ओके, इसके द्वारा बालक विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के मध्य अंतर करना सीखता है, जिससे उसमें श्रवण कौशल का विकास होता है। डिफरेंशिएट कर पाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को समझ पाते हैं, वो किस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है, वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं अच्छे से, और उससे क्या होता है, उनके श्रवण कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट वन, अब देखो हमने सुनना तो देख लिया, फर्स्ट स्टेप होता है लिसनिंग स्किल का। ओके, अब सेकेंड हम आएंगे स्पीकिंग। अब सुन तो लिया, सिर्फ सुनने से तो काम चलेगा नहीं, अब बोलना भी तो पड़ेगा। बच्चा क्लास में मैम क्या बोल रहे हैं, टीचर क्या बोल रहे हैं वो तो सुन लेते हैं, लेकिन खुद भी तो बोलना पड़ेगा ना, खुद स्पीकिंग स्किल भी तो डेवलप करनी है। तो बोलेंगे तभी तो पता लगेगा कितना कुछ सीखा है, कितना भाषा विकास हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है भाषा विकास में बोलने की भूमिका। अब बच्चा बोलेगा तभी तो पता लगेगा कहाँ तक कितना कुछ समझ में आया। ओके, वाचिक कौशल, स्पीकिंग स्किल। ओके, नेक्स्ट स्टेप है ये। फर्स्ट वन था लिसनिंग, सेकंड आ गया स्पीकिंग। आज हम ये सिर्फ ये दो ही करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब स्पीकिंग स्किल देख लेते हैं। बोलना भाषा विकास का दूसरा चरण है।
सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट वन कौन सा था, लिसनिंग था, ओके, सुनना। अब सुन तो लिया, जो कुछ भी मैम बोल रहे हैं, जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सब कुछ सुन लिया। अब खुद के प्रोनाउंस करने की बारी है, खुद बोलने की बारी आ गई। अब स्पीक करना है, बोलना है। भाषा विकास का दूसरा चरण है, इसे वाचिक कौशल भी कहते हैं। बोल करके बच्चा अपने भावों व विचारों को प्रकट करता है, ठीक है। खुद क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड, वो खुद बताएंगे, बोलेंगे, तभी तो पता लगेगा, ओके। ये बालक को मौखिक मतलब ओरल अभिवृत्ति के लिए प्रेरित करता है। यदि बोलने का कौशल छात्र में विकसित नहीं होता, ठीक है, अगर डेवलप नहीं हो पाती है लैंग्वेज स्किल, तो इस स्थिति में सीखने की गति बहुत ही धीरे हो जाती है। मतलब उनकी जो लर्निंग स्पीड होती है ना, वो स्लो हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है इतने से। भाषा के इस रूप का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है ये वाली लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तो आसपास के लोग हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, लोग हमारी फीलिंग्स को, हमारे थॉट्स को, हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, ओके। अब देखो, इसको सीखने से क्या कुछ फायदे हैं। देखो, अगर स्पीकिंग स्किल डेवलप हो जाती है तो क्या क्या बेनिफिट है। एक तो देखो, बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में इवैल्यूएट बहुत ही इजीली हो पाता है कि बच्चे ने कितना कुछ सीखा। बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों में प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकता है, बहुत ही सहायता मिलती है मूल्यांकन करने में। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियों की जांच करता है, मतलब कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ कहाँ रेमेडी की ज़रूरत है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, वो टीचर आराम से, शिक्षक आराम से जांच कर सकता है इवैल्यूएट करके। वह कक्ष में हुई शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकता है, ओके। नेक्स्ट वन, बच्चों के झिझक समाप्त करने में। अगर बच्चा क्लास में खड़ा होकर बोलेगा तो क्या होगा, उसका हेजिटेशन बहुत हद तक खत्म हो जाएगा, ओके। हेजिटेशन अवॉइड होता है अगर बच्चा क्लास में बोलता है तो। बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भाषा शिक्षण के अंतर्गत बच्चों में पैदा होने वाली झिझक को दूर किया जा सकता है। क्लास में बच्चा अगर खड़ा होकर क्वेश्चन पुट करेगा तो टीचर को भी ऐसा लगेगा कि हाँ, इसको समझ में आ रहा है, कुछ डिफिकल्टी है, ये पूछ रहा है, बता रहा है, मतलब वो बोल रहा है, खड़ा होके कुछ क्वेरी पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो क्या है, टीचर को काफ़ी हद तक इवैल्यूएशन में हेल्प हो जाती है। कक्ष में प्रक्रिया के दौरान कुछ बच्चे बड़ी ही सहज मुद्रा से अधिगम प्राप्त करते हैं। क्लास में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो है ना, बहुत ही क्वाइटली बैठेंगे, चुपचाप से सुन लेंगे जो मैम कह रही है, ओके, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, मतलब लर्निंग तो प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे कुछ खड़ा करके कुछ क्वेश्चन पुट किया जाता है ना, तो वो बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, मौन कर लेते हैं, बोलेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उनमें हेजिटेशन है, इसलिए नहीं बोला जा रहा ना उनसे, वो हेजिटेशन ही तो खत्म करनी है। बोलना बच्चों में इस प्रकार के झिझक समाप्त कर भाषा विकास में सहायता करता है। अगर बच्चा क्लास में खड़ा होकर बोलेगा ना, कम्युनिकेट करेगा, तो ये हेजिटेशन बहुत ही हद तक खत्म हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में। बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव, अपने फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सप्रेशंस जो है, एक्सपीरियंसेस हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, थॉट्स वगैरह, ये सब कुछ नॉलेज, ये सब क्या है, ये एक्सप्रेस करेंगे ना, तो बहुत ही हद तक दूसरों को कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे कि उसमें भाषा का विकास होता है। यदि उसमें बोलने का कौशल नहीं होगा तो इस स्थिति में उसके सीखने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी हो जाती है। अगर लर्निंग स्किल प्रॉपर डेवलप नहीं होगी ना, तो काफ़ी हद तक भाषा जो विकास है वो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। नेक्स्ट वन इज भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में। भाषा प्रवाह को फ्लुएंसी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे बच्चे, अगर क्लास में बोलेंगे तो। बोलना भाषा विकास की प्रक्रिया का वह साधन है जिसके माध्यम से बालक अपने भाषा प्रवाह में प्रवीणता तथा कुशलता का विकास कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से डेवलप हो सकती है, उनकी फ्लुएंसी आ सकती है कम्युनिकेशन में, अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, क्लास में बोलेंगे तो। इसके माध्यम से उसके भाषा के विकास में कुशलता आती है तथा साथ ही साथ भाषा पर उसकी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ओके।
नाउ नेक्स्ट वन इज विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में क्लासरूम में स्कूल्स में बहुत से ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करके भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के सामने रख सकते हैं, जिससे उनकी हेजिटेशन भी खत्म हो सकती है, ओके, फ्लुएंसी भी आ सकती है प्रॉपर। सक्रिय भूमिका निभाने में भाषा विकास में बोलने का विशेष महत्व है। अगर बोलेंगे तभी तो सामने वाला इंसान समझेगा। कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, कम्युनिकेट करना, इंटरैक्ट करना। बालक की बोलने की क्षमता ही उसे विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रम, जैसे कि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना, भाषण में, वाद विवाद में, प्रश्नोत्तरी में, अंताक्षरी में आदि में सक्रिय मीन्स एक्टिव रहते हैं ना बच्चे इसमें, तो वो एक्टिव भूमिका निभाएंगे, एक्टिव रोल प्ले करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करती है ये, जो उसके विकास में सहायक साबित होती है। तो प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। एंड आज हमने भाषा विकास में बोलने व सुनने की भूमिका के बारे में पढ़ा। बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है, डिटेल में समझाया है। अगर कुछ आपका स्किप हो गया हो, कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ वापस से देख लीजिएगा। चैनल आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।